तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपका काम है कि आप मेल कराओ, आपके पैरों में सुसमाचार के जूते हो, और अब जहाँ भी जाते हो वहाँ पर मेल मिलाव होना चाहिए। परिवार में फूट नहीं, परंतु मेल मिलाव होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मेल मिलाव के साथ रहना चाहिए, फूट नहीं। परमेश्वर की संतान का काम यही है कि वो मेल मिलाव के साथ रहे, अपने बैरियों को भी माफ करे, शत्रुओं को भी माफ करे, उनसे भी प्रेम करे। ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, उसके साथ चलते हो, तो स्वभाव आप में होना चाहिए। आगे उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। आप लोग तुम्हें सताएंगे तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपका राज स्वर्ग का राज है। आप राजा बनने जा रहे हो। आप ऐसे राज्य में जा रहे हो जहाँ आनंद है, जहाँ सुख है, जहाँ निराशा आंसू नहीं है, जहाँ चिंता फिक्र नहीं है, जहाँ पर परिश्रम नहीं है, परंतु आनंद ही है। आप ऐसे राज्य के वारिस होने जा रहे हैं। अगर कोई आपको सता रहा है, यीशु के नाम से आपको बुरा कह रहा है, तो आप धन्य हो। आप धन्य हो गए हो, उस समय आप धन्य हो कि आप सताए गए हो, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और तुम्हारी निंदा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के कारण। तो आप अपने आप को छोटा मत जानना, पर तो धन्य कहना, अंदर से बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरी निंदा हो रही है, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और सताए हो, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो आनंदित होना, तब मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं से जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। अब आपके साथ हो रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो भविष्यवक्ताएं थे उनके साथ भी यही हुआ था। प्रभु जब आया तो उसके साथ भी यही हुआ है। तो आप भी उसकी संतान हो तो आपके साथ भी यही होगा। ऐसे ही जगत आपका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा। तो याद रखना कि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। न रोना, न निराश होना, परंतु आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो प्रभु का वचन आपसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी का नमक बनाया है। नमक का काम है नमकीन करना। जब भी आप कोई भी डिश बनाते हो, इसमें नमक डालते हो, नमक के बिना वो बेस्वाद होती है। चाहे कुछ भी आप बना लो, नमक नहीं तो स्वाद नहीं होगा उसमें। लेकिन जैसे ही आप उसमें नमक डालते हो, तक स्वाद उसमें आता है, वो उसे पहचान देता है, और फिर लोग कहते हैं कि स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, शानदार है, ये डिश तो बहुत जबरदस्त है। क्या बनाया है आपने? क्योंकि नमक ने उसमें स्वाद डाल दिया है। तो आप कौन है? पृथ्वी के नमक हो। आप जहां भी जाओगे तो आपको नमक का काम करेगा। आप नमकीन कर दोगे, आप अपना मौसम बदल दोगे, आप सब कुछ बदल देंगे, क्योंकि आप में क्वालिटी है नमक वाली। आप नमकीन कर दोगे, चीजों को स्वादिष्ट कर दोगे, उनमें नया रंग डाल दोगे। पृथ्वी के नमक है। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, क्या हो जब वही नमक जो सब्जियों को स्वादिष्ट कर रहा है, जो नमकीन कर रहा है, वही बिगड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि नमक बिगड़ जाए? तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किसी से नहीं। फिर वह किसी और काम का नहीं, केवल लिए कि उसे बाहर फेंका जाए, केवल इसलिए कि उसे बाहर फेंका जाए। अब वो कोई काम का नहीं बचा, क्योंकि वो नमक बिगड़ गया। इसलिए वो नमक का स्वाद खराब हो गया। अब वो कोई काम का नहीं बचा, वो किसी को नमकीन नहीं कर सकता, वो कोई काम का नहीं बचा, तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। फिर वो कोई काम का नहीं। इसलिए तुम पृथ्वी के नमक हो, तो नमक ही बने रहो। और आप पृथ्वी के नमक तभी होंगे जब आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा। तभी आप नमक की तरह काम करोगे। जैसे नमक सब्जी में स्वाद को लेकर आता है, वैसे ही आप जीवन में नए रंग को लेकर आए।
हारे हुए लोगों के जीवन में नए रंग को, नई उमंग को, नई आशा को और जीत को लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव को, अपने वचन को आप में डाला है और आपको नमक की तरह तैयार किया है, ताकि आप लोगों को नमकीन कर दो, ताकि उनकी बेरंग जिंदगी में आप नया स्वाद लेकर आओ। इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक बताया है। आप पृथ्वी के नमक हो मेरे प्रिय। इसलिए आप अपना काम करो, परमेश्वर का काम करो, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करो और ये स्वभाव आप में होना चाहिए परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, मेल मिलाओ, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये सारी बातें आपके अंदर होंगी, तभी लोग आपसे प्रभावित होंगे और जान लेंगे कि ये परमेश्वर की संतान है। उनके कामों से लोग जानेंगे कि वे परमेश्वर की संतान है। अगर आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। शास्त्री फरीसी सब कुछ करते थे, परंतु ये उनमें कमी थी जो परमेश्वर ने पहले प्रकट किया। नम्र होना, दीन बनना, मन के शुद्ध होना, मेल मिलाप कराने वाले होना, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले होना, इन चीज की कमी उन लोगों में थी। इसलिए वो कह रहा था, प्रभु, कि आपकी धार्मिकता इन शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए, तभी आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं। वो व्यवस्था को तो मानते थे, लेकिन प्रेम की कमी थी, दया की कमी थी, क्षमा की कमी थी, मेल मिलाप की कमी थी उनमें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनकी धार्मिकता से बड़ी तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए, और धार्मिकता ये है कि तुम मन के दीन हो जाओ, तुम्हारे मन शुद्ध हो, तुम दया करने वाले हो, तुम मेल मिलाप करने वाले हो, तुम प्रेम करने वाले हो, तो ही तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। तब तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति ठहरे। तब जाके जगत तुमसे नमकीन और जगत तुमसे रोशन होगा मेरे प्रियो, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। तब तुम रोशन करोगे। जब तुम में खुद ये स्वभाव नहीं है तो तुम कैसे जगत को रोशन करोगे? तुम कैसे जगत को नमकीन करोगे? फिर तुम कोई काम के नहीं। अगर वो नमक बिगड़ जाए तो कोई काम का नहीं है, सिवाय फेंकने के अलावा और कोई काम का नहीं होता वो नमक, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। तो क्या नमकीन करेगा? आप में खुद परमेश्वर नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, उसका प्रेम नहीं है, तो तुम कैसे लोगों को बदलोगे? कोई तुमसे बदलने वाला नहीं है, और तुम्हारी संगति में आके और लोग परमेश्वर को पूरा बोलेंगे, उसके नजदीक नहीं आए। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ाओ, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते चले जाओ। आपके जीवन में परमेश्वर दिखाई देना चाहिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।